हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी पिक आ कार्ड। हाँ, रीडिंग का टॉपिक रहेगा जुलाई का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। इसमें कलर कार्ड्स भी ऐड हैं, इसमें मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन भी ऐड हैं, साथ में क्या मेजर शिफ्ट आने वाला है उसके लिए भी कार्ड्स ऐड हैं, और दो सवाल या एक सवाल के लिए आप दो कार्ड्स आपकी माइंड में कोई भी सवाल हो उससे रिलेटेड जो है जवाब भी आपको मिलेगा। चाहे आप एक सवाल करना चाहो उसके लिए भी आप देख सकते हो, क्योंकि दो कार्ड्स मैंने पुल आउट किए हैं सवाल जवाब वाले डेक में से। सो अगर आप दो सवाल करना चाहो आप दो सवाल भी कर सकते हो। अगर आप एक सवाल आपके जहन में हो तो आप एक सवाल के लिए भी दोनों कार्ड्स चेक कर सकते हो। सो ये सब रहेगा इस रीडिंग के अंदर। कार्ड मैं ऑलरेडी पुल आउट कर चुकी हूँ, पाइल्स ऑलरेडी रेडी और प्रिपेयर्ड हैं। सो या रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब को छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। और या इसके अलावा आप बाकी सर्विसेज भी चेकआउट कर सकते हो जो मैं ऑफर कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो या लेट्स डाइव इनटू द रीड और लेट्स फाइंड आउट कि कैसा रहेगा जुलाई का महीना आपके लिए। दो पाइल्स हैं यहाँ पर, पाइल ब्लू और पाइल रेड। सो जो भी पाइल चूज़ करना है आपको आप चूज़ कर लो और फिर हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे पाइल ब्लू से पहले। सो लेट्स सी। पाइल रेड जो है वो मैं थोड़ा साइड पर रख देती हूँ फिलहाल। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग विद पाइल ब्लू। जिन्होंने ब्लू पाइल चूज़ किया, लेट्स सी कि कैसा रहेगा जुलाई का महीना आपके लिए। टैरो से स्टार्ट करेंगे पहले और उसके बाद फिर बाकी कार्ड्स इंक्लूड करेंगे। लेट्स सी। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, द जस्टिस, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, काफ़ी कुछ स्ट्रेस चल रहा है यहाँ पर आपके लिए इस महीने में। मुझे लगता है कि आपको लगता है कि यू डिज़र्व जस्टिस। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो किसी चीज़ को लेकर और आपको लग रहा है कि आपके हक़ में चीज़ें नहीं हो रही हैं। आपके हक़ में चीज़ें आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो, जितना मर्ज़ी एफर्ट कर लो, चीज़ें आपको आपके हक़ में नहीं हो रही हैं, आपको जस्टिस नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि आप काफ़ी हद तक फेडअप हो रहे होगे इन द मंथ ऑफ जुलाई। मुझे लगता है कि किसी स्पेसिफिक गोल को लेकर शायद हो सकता है, किसी स्पेसिफिक एरिया ऑफ योर लाइफ को लेकर हो सकता है। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आप जॉब में एफर्ट कर रहे हो, हमेशा अपना 100% देते हो, लेकिन आपको वो एप्रिसिएशन, वो प्रमोशन, वो एक होता है ना कि आपको एडमायर किया जाता है एट योर वर्क फ्रंट, या आपको अप्रिशिएट किया जाता है। मुझे लगता है कि वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी और यू वुड फील लाइक कि इतना एफर्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ लेकिन स्टिल मुझे वो मकाम नहीं मिल पा रहा है, वो जगह नहीं मिल पा रही है जो कि मैं डिज़र्व करता हूँ। तो मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ ऐसा होने वाला है आपकी ज़िंदगी में इन द मंथ ऑफ जुलाई, जहाँ पे यू वुड फील लाइक कि लोग आपको फुल ग्रांटेड ले रहे हैं, चाहे वो लव लाइफ है चाहे वो वर्क लाइफ है। आपको बहुत ज़्यादा लगेगा कि आपको जस्टिस नहीं मिल पा रहा है, जबकि आप हर वो चीज़ कर रहे हो जिसके बाद आपको अपने मकसद में कामयाब होना चाहिए, लेकिन आपको वो कामयाबी नहीं मिल रही है। सो मुझे लगता है कि काफ़ी स्ट्रगलिंग एक वो एनर्जी रहेगी आपकी इन द मंथ ऑफ जुलाई, और आप डिज़ायर कर रहे होगे कि काश चीज़ें बेहतर हो जाएं। मुझे लेकिन लगता है कि आप ज़्यादा फोकस्ड हो स्ट्रेस के ऊपर, बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जो आपके इश्यूज़ हैं उनके ऊपर। कहीं ना कहीं अगर आप सोचो समझो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, यू विल फाइंड अ वे आउट। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर आप कोई भी एफर्ट नहीं करते तो दिस इज़ व्हाट यू गोना बी डूइंग इन द मंथ ऑफ जुलाई। आपकी ज़िंदगी में अगर आप जस्टिस चाह रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको कुछ डिसीजंस लेने होंगे जिसके बाद लोग आपको वैल्यू और आप यू टेल द अदर पर्सन कि आपकी वर्थ क्या है, आपकी वैल्यू क्या है। क्योंकि अदरवाइज अगर आप हर किसी की सुनने लग जाओ, हर किसी के लिए एफर्ट करने लग जाओ तो आपको कभी कोई वैल्यू नहीं करेगा। आपको लोग यूज़ करेंगे, आपकी काइंडनेस को अब्यूज़ करेंगे। सो कहीं ना कहीं देयर इज़ समथिंग जो आपको मेरे ख्याल से बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है। नहीं करोगे तो दिस इज़ व्हाट यू आर फेटेड टू हैव। अगर आप कुछ बदलना चाहते हो, कोई एफर्ट करना चाहते हो तो ही आपकी ज़िंदगी में वो चेंज आएगा, वो आपको जस्टिस मिलेगा जो आप डिज़ायर करते हो, चाहे वो लव लाइफ का एरिया है चाहे वो वर्क लाइफ का एरिया है। यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। आप कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कोई मिस्टेक रिपीटेडली करे जा रहे हो जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी जो है वो आपको लगेगा कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। सो क्यों नहीं अच्छा हो रहा? यू नीड टू चेंज योर सेल्फ, यू नीड टू चेंज योर पैटर्न, यू नीड टू चेंज योर वाइब। कुछ ऐसा है जो आपको बदलने की ज़रूरत है, तभी आपकी ज़िंदगी आपको लगेगा कि कुछ अच्छा हो रहा है। अभी ये महीना शुरू नहीं हुआ, ट्राई करो कि इस महीने के अंदर जाने से पहले ही अपने अंदर वो चेंज लाना शुरू कर दो। लेट्स सी कि
आपके लिए आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं? समथिंग इज स्टिल मिसिंग फॉर मी बट इज़ दैट यू? हो सकता है कि आपकी लव लाइफ में आप अपने पर्सन का इंतजार कर रहे हो और चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही, आप वेट कर रहे हो कि जस्टिस कब मिलेगा, और वो पर्सन आपको आपके उसको लग रहा है कि उसकी ज़िंदगी में कुछ मिसिंग है, लेकिन वो श्योर नहीं है कि वो आपकी कमी है जो उसको इरिटेट कर रही है या फिर कुछ और है. आई नीड मोर टाइम टू थिंक थ्रू एंड फिगर थिंग्स आउट फॉर माई सेल्फ. मुझे लगता है कि आपका पर्सन आपसे शायद हो सकता है वही चीज़ की शायद आपका पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा या आपको वो सब नहीं दे रहा जो आप चाहते हो, उसको और टाइम चाहिए, सो वो चीज़ भी आपको एनॉय कर रही होगी. ऑल द साइंस आई एम रिसीविंग गाइड्स मी टुवर्ड्स यू. इवन तो उसको हर चीज़ से, हर साइन से लग रहा है उसको कि वो डिवाइन उसको आपकी तरफ लेकर आ रही है, लेकिन स्टिल आपका पर्सन जो है वो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा या कनेक्शन में गिवन नहीं कर रहा. लेट्स सी कि क्या मेजर शिफ्ट आने वाला है आपकी ज़िंदगी में इन द मंथ ऑफ जुलाई. वी डू हैव द हाई प्रीस्टेस. मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली आप स्ट्रांग हो सकते हो अगर आप अपना टाइम मेडिटेशन में गुजारो या अपने आप को कनेक्ट करो विद द नेचर, विद द डिवाइन. बाहर जाओ, नेचर में टाइम स्पेंड करो, उससे आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी भी आएगी. साथ साथ में जो आपके राइट ना जो आपको एक आप दूसरे लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कुछ अच्छा कर दें आपके साथ, आपको उस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. व्हेन यू स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम विद योर सेल्फ, तो वो इतना एम्पावरिंग हो जाता है कि आपको अंडरस्टैंडिंग आना शुरू हो जाएगी, अवेयरनेस आना शुरू हो जाएगी कि आप कहाँ पे चीज़ें गलत कर रहे थे और कहाँ पे आपको सही करने की ज़रूरत है. सो मुझे लगता है कि आप इंट्यूटिवली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होने वाले हो. आपका डिवाइन कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है जो कि इस महीने में होगा. वाओ, मैंने इस वाले डेक में सॉरी इस वाली पाइल में आई हैव स्टार्टेड टेकिंग द messages from the other pile. So what I'm going to do is I'm going to take these cards and I'm going to put it to the other pile, क्योंकि मैंने यहाँ पे messages भी include कर लिए हैं उस वाली पाइल के. Maybe it is meant to happen that way. और दूसरा मैंने जो मेजर शिफ्ट वाला कार्ड है वो भी मैंने उस पाइल से चूज़ कर लिया है. सो वाओ, सो लेट इट बी दैट वे. अब हमारे पास जो 2 सवालों के आंसर हैं उनके लिए कार्ड्स हम देखते हैं कि कौन से क्या सवाल हैं आपके और क्या जवाब आप जानना चाहते हो उस सवाल के. अपने जो भी आपके जहन में है, चाहे वो पर्सन से रिलेटेड है, लव लाइफ से रिलेटेड है, काम से रिलेटेड है, जो भी आपके माइंड में सवाल आ रहे हैं, 2 सवाल या फिर एक सवाल जिसके बारे में आप आंसर जानना चाहते हो, आप अपना वो सवाल सोच सकते हो. Forgiveness, look for a sign. Again, मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए द डिवाइन रियली वांट यू टू पुल आउट योरसेल्फ फ्रॉम दैट सिचुएशन. जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है करंटली, उसमें कहीं ना कहीं आपका खुद को जस्टिस करना बहुत ज़रूरी है. आप अपने आप को ऐसी सिचुएशन में रखे हुए हो जो कि आपने खुद चूज़ की है. जैसे अगर आप कहते हो कि आपका पर्सन कमिट नहीं कर रहा और आप इतने साल से इंतज़ार कर रहे हो, तो यू आर डूइंग दैट टू योरसेल्फ. आपकी पर्सन ने आपको नहीं कहा या कि कोई भी आपको पुश नहीं कर रहा कि आप उस इंसान का वेट करो. यू आर डूइंग दैट टू योरसेल्फ. सो कहीं ना कहीं आप जब अपना टाइम नेचर के साथ, गॉड के साथ स्पेंड करोगे, तो आपको काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस आएगी. आपको काफ़ी ज़्यादा आपका जो दिमाग है वो उन साइंस और मैसेजेस को पिक कर सकेगा कि कहाँ आपको लेट गो करते हुए, फॉरगिव एंड फॉरगेट करते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की ज़रूरत है और कहाँ आपको अपने अंदर चेंज लाने की ज़रूरत है, ताकि ये चीज़ें जो आपने मिस्टेक्स हुई हैं आपसे इस कनेक्शन में रहते हुए या अदरवाइज़ भी, वो आप रिपीट नहीं करो. तो कुछ ना कुछ ऐसा साइन और मैसेज आपको डेफिनेटली मिलेगा इन द मंथ ऑफ जुलाई, जिससे आप अपने आप को बदलोगे, चेंज करोगे और अपना कनेक्शन विद द डिवाइन जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग करोगे. आप हो सकता है कुछ लोग आप में से ऐसे हो जो एक इस दुनियावी चीज़ से निकल कर अपने आप को थोड़ा इंक्लाइंड फील करेंगे टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी. और मैं यहाँ पे रिलीजन की बात नहीं कर रही, यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी की बात कर रही हूँ, जहाँ पे यू स्टार्ट कनेक्टिंग योरसेल्फ टू द डिवाइन. यहाँ पर आप किसी इट्स नॉट अबाउट अ स्पेसिफिक गॉड या उस तरह की चीज़. इट्स मोर लाइक यू स्टार्ट फीलिंग कि लाइफ हैज़ सो मच मोर देन दैट टू ऑफर. तो वो चीज़ आपके अंदर, वो अवेयरनेस, वो अंडरस्टैंडिंग आना शुरू होगी, जिसके बाद शायद आपको लगेगा कि यू डोंट नीड अनदर पर्सन इन योर लाइफ, और आपको नहीं लगेगा कि आपकी हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन दैम. तो कहीं ना कहीं फॉरगिव एंड फॉरगेट करते हुए आगे बढ़ना आपके लिए मुझे लग रहा है कि आप बढ़ोगे आगे. और अगर आपने एक पर्सन के बारे में सवाल किया कि आपको इसका वेट करना चाहिए या फिर चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, मुझे लग रहा है कि आप आगे बढ़ोगे. मुझे नहीं लग रहा कि आप उस सिचुएशन में रहने वाले हो जो कि आपको राइट ना हर्ट कर रही है. मुझे लग रहा है कि आप इस पर्सन, इस रिलेशनशिप, इस काम सब
नेगेटिविटी जो भी है इस सिचुएशन को लेकर, उससे निकलकर आप आगे बढ़ने वाले हो और चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बदलने वाली हैं और कहीं ना कहीं आप कट ऑफ कर लोगे अपने आप को पास्ट की सिचुएशन से, पास्ट के लोगों से, और एक नया पाथ चूज़ करोगे, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। मुझे नहीं लगता कि ये स्पेसिफिक समवन जिसके साथ भी आपका कनेक्शन है, जिसके भी मैसेजेस हमने इंक्लूड किए हैं, वो मैटर करेगा आपको जुलाई के महीने में। वंस यू गेट इनटू दैट, मुझे लगता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल जाएंगी, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बदल जाएगी और आप बहुत ज़्यादा एक स्पिरिचुअली अवेकन्ड पर्सन हो जाओगे। सो वो चेंज मुझे लग रहा है कि जुलाई के महीने में डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की जिन लोगों ने पायल ब्लू चूज़ किया, और विच इज़ अमेजिंग। अच्छा नहीं, अभी हमारा कलर कार्ड रहता है। बिफोर आई डाइव इन और बिफोर आई मूव टूवर्ड्स द कलर कार्ड, यहाँ पर मैं एक चीज़ बोल दूँ कि जो हमारे कार्ड स्विच हुए हैं, ऑब्वियसली मैं जब कार्ड्स पुल आउट करती हूँ तो मैं इनको चेक नहीं करती हूँ। कार्ड्स को मैं आई नेवर चेक कार्ड्स जब मैं पिका कार्ड्स करती हूँ। मैं हमेशा जब रीडिंग स्टार्ट करती हूँ तभी उसमें स्टार्ट करते हैं हम लोग। एंड when I was doing the read, एक आप उस वाइब में होते हो और आई स्टार्टेड पुलिंग आउट वो वाले कार्ड जो मैंने दूसरी पायल के लिए चूज़ किए थे। आई एम श्योर कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए मैसेज था जो कि उस पायल में कार्ड्स आ गए थे, एंड दोज मैसेजेस वर फॉर द पीपल जो जिन लोगों ने ब्लू पायल चूज़ किया। सो आई एम जस्ट गोना गो विद दैट। मैं कभी भी आई नेवर शुगर कोट, आई नेवर डू द थिंग्स कि वो मुझे लगे कि ये गलत हो गया या सही हो गया। आई जस्ट गो विद द फ्लो, क्योंकि जब आप रीडिंग कर रहे होते हो, जो वाइब होती है, जो मैसेज चाहिए होते हैं, वो दे जस्ट कम थ्रू। सो आई नीड टू गो विद दैट। मैं ये नहीं कर सकती कि उसको मैं रोक लेती या मैं सोचती कि नहीं ये तो गलत हो गया, आई नीड टू स्टॉप द वीडियो, या मैं उसको पायल को फिर से एडजस्ट करके फिर से स्टार्ट करूँ। आई डोंट नीड टू डू दैट, आई डोंट डू दैट। सो जो है वो है। सो अगर वो मैसेजेस किसी स्पेसिफिक समवन के लिए हैं तो लेट इट बी। और हो सकता है कि दूसरी पायल में जो मैसेजेस आए वो उनके लिए ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट हो, जो लोग रेड वाली पायल चूज़ करें। सो लेट इट बी। लास्ट कार्ड ऑफ द रीड इज़ कलर कार्ड। लेट्स सी कि कौन सा कलर आपके लिए अच्छा रहेगा, लकी रहेगा इन द मंथ ऑफ जुलाई। पीच, इनहेल अ ब्रेथ ऑफ लाइफ। नंबर 19 ऑफ जुलाई हो सकता है कि आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट डेट भी हो। पीच कलर आपके लिए लकी रहेगा। लाइटिंग पीच कैंडल वाइल यू आर मेडिटेटिंग, वो भी आपके लिए अच्छा रह सकता है। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की जिन्होंने ब्लू पायल चूज़ किया। और अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो चेक करो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, लेकिन अगर आप पेपॉल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो सिर्फ तब ही। सो लेट्स मूव ऑन टू द रेड वाला पायल। लेट्स सी कि जिन लोगों ने रेड पायल चूज़ किया क्या होने वाला है उनकी ज़िंदगी में जुलाई के महीने में। लेट्स फाइंड आउट। रेड वाला पायल, लेट्स सी। पहले टैरो से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद बाकी कार्ड्स इंक्लूड करेंगे। लेट्स सी। फोर ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। वाओ, दिस इज़ ब्यूटिफुल, दिस इज़ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ जो रुकी हुई है, चाहे वो कैरियर से रिलेटेड है, मनी मैटर से रिलेटेड है, स्पेसिफिक समवन से रिलेटेड है, जो कि ख़त्म ही नहीं हो रहा था, एक स्टैग्नेशन, एक रुकी हुई चीज़। मुझे लगता है कि फाइनली ये जो एक ब्लॉक था या एक इविल इन्फ्लुएंस था, जो भी था, जिसकी वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी, चीज़ें फुलफिलिंग नहीं हो रही थी, वो सब खत्म हो जाएगा। ये नेगेटिविटी या नेगेटिव फेज ऑफ योर लाइफ जो है वो डेफिनेटली एंड होने वाला है। जिसने आपको बहुत इरिटेट किया, जिसने आपको बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एक हो सकता है कि कुछ सालों का फेज़ आया हो जो कि आपकी ज़िंदगी में आपको एक ब्लॉक की तरह फील हुआ हो, वो चीज़ ख़त्म हो रही है आपकी ज़िंदगी में। मुझे लग रहा है कि हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी, अबंडेंस जो है वो वापस आ रही है। जिन लोगों की शादियाँ नहीं हो रही उनके लिए मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, जिसमें आप यू कुड मीट अ न्यू पर्सन एंड स्टार्ट अ न्यू लाइफ ऑल टुगेदर। आपके लिए जो लोग ऑलरेडी कनेक्शन में है और कनेक्शन काफ़ी हद तक रुका हुआ था, पर्सन कमिट नहीं कर रहा था, उनके लिए भी मुझे लग रहा है कि चीज़ें स्मूथली आगे बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि गिव अप कर रहे हैं कनेक्शन में राइट नाउ, या जॉब में राइट नाउ, मुझे लगता है कि वो आपके लिए आपकी ज़िंदगी का बेस्ट डिसीजन होगा। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपने खुद अपने साथ गलत किया, जहाँ पर आपने अपनी ज़िंदगी को रोके रखा एक पर्सन के लिए, एक कनेक्शन के लिए, एक रिलेशनशिप के लिए। फाइनली वो चीज़ आप लेट गो कर रहे हो, फाइनली वो चीज़, वो टॉर्चर जो आप अपने आप को दे रहे थे, उससे आप अपने आप को निकाल रहे हो और आप ऐसी ज़िंदगी में जा रहे हो जो कि आप डिज़ायर करते थे हमेशा से।
मुझे लगता है कि आपकी लाइफ का बेस्ट फेज शुरू होने वाला है इन द मंथ ऑफ जुलाई, जहाँ पे आपका स्पेसिफिक समवन, आपकी जिससे शादी होनी है, वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा और आपकी ज़िंदगी में हर वो रुकावट जो थी उससे आपको निजात दे देगा, आपको फ्री कर देगा उस रुकावट से। और आपकी जो भी आपको चीज़ें जिसकी वजह से आप रोते थे या अपसेट होते थे रात को, मुझे लगता है कि वो सब दुख, तकलीफ़, पेन, सफरिंग, वो सब ख़त्म हो जाएगा। एक हैप्पी न्यू बिगिनिंग मुझे लग रहा है मेजॉरिटी लोगों की ज़िंदगी में आने वाली है। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि इट्स मोर अबाउट योर लव लाइफ। मुझे यहाँ पे वर्क की एनर्जी नहीं दिख रही है ज़्यादा, लेकिन अगर आपके कोई रुके हुए काम थे, वर्क से रिलेटेड, मनी मैटर से रिलेटेड, वो भी चलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आई डू सी यू हैप्पी, आई डू सी यू इमोशनली फुलफिल्ड। तो कुछ अच्छा ज़रूर हो रहा है जो कि आपकी ज़िंदगी में ओवरऑल एक ब्लेसिंग की तरह आएगा और चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी जिसके आने से। सो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है और मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए इट्स गोना बी इन योर लव लाइफ। कुछ ऐसा नया चैप्टर आपकी ज़िंदगी में लव लाइफ में शुरू होगा जो कि आप हमेशा से चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं आप खुद को ब्लॉक कर रहे थे, और वो ब्लॉक आप खुद रिमूव कर रहे हो, या फिर अगर आपके पर्सन के एंड से था तो वो पर्सन एंड करते हुए चीज़ें आगे लेकर जाएगा। जो एक बुरा फेज़ था वो डेफिनेटली एंड हो रहा है। लेट्स सी कि आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। लेट्स फाइंड आउट। I am haunted by our past, don't know what to do। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि जो आप दोनों का पास्ट रहा है वो उससे काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड फील करता है, काफ़ी डरता है उस पास्ट से, और वो नहीं चाहता कि जो चीज़ें हुई वो रिपीट हो। अगर आप पास्ट पर्सन से डील कर रहे हो, मुझे लगता है कि आपका पर्सन आपको इशारा दे रहा है कि शायद वो चीज़ें कभी जो इश्यूज़ हुए हैं वो रिजॉल्व नहीं हो सकते। मे बी वो आपको इशारा दे रहा है कि आप आगे बढ़ जाओ। ये भी पॉसिबल है कि वो कह रहा है कि वो हॉन्टेड है बाय द पास्ट, लेकिन उस चीज़ को वो रेडी हो जाए और वो गिव अप कर जाए पास्ट को, और नया चैप्टर स्टार्ट करने के लिए रेडी हो जाए। तो कहीं ना कहीं अगर कुछ ऐसा है जो कि रुका हुआ था, अगेन वो हो सकता है। लेट्स सी मोर मैसेजेस। आई फील सो ब्लॉक्ड, लॉस्ट एंड मिजरेबल विदाउट यू, आई मिस यू सो बैड। अगर आप राइट नाउ नो कम्युनिकेशन में हो इस इंसान के साथ, मुझे लगता है कि वो हमेशा से हॉन्टेड रहा, आपके जो पास्ट रहा आप लोगों का, उससे काफ़ी ज़्यादा डरा रहता था उससे कि फिर से वही सब होगा, फिर से वही सब होगा। सो मुझे लगता है कि फाइनली वो जब जब आप दोनों अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े हो एक दूसरे के अलावा, एक दूसरे के बगैर, मुझे लगता है कि उसने रियलाइज़ किया कि उस हॉन्ट जो उसको फील होता था आपकी पास्ट को लेकर, जो एक डर था, एक खौफ था, जो उसको एक चीज़ अनॉय करती थी या डराती थी कि फिर से सब होगा, फिर से वही इश्यूज़ होंगे, फिर से वही सब कुछ होगा। मुझे लगता है कि वो चीज़, वो फियर्स उसके ख़त्म हो जाएंगे जब वो ये रियलाइज़ करेगा कि आपके बगैर तो उसकी ज़िंदगी वैसे भी कुछ नहीं है। सो मुझे लगता है कि वो भी चीज़ हो सकती है कि अगर ये पर्सन अपने आप को होल्ड बैक कर रहा था तो वो ख़त्म करते हुए आपकी तरफ कदम बढ़ाए। प्लीज़ डोंट टेक दैट पर्सनली, इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स मी। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आपके पर्सन की तरफ से जो ब्लॉक्स थे वो रिमूव हो जाएंगे इस महीने के अंदर, और आप दोनों एक दूसरे के साथ एक नया चैप्टर स्टार्ट कर सकोगे, क्योंकि मेजॉरिटी के लिए मुझे लगता है कि पर्सन रियलाइज़ कर रहा है कि चीज़ें जो हैं वो उसके एंड से ख़राब थी, उसके अपने ब्लॉक्स उसको रोक रहे थे, उसके अपने फियर्स उसको रोक रहे थे। अब वो वापस आना चाहता है क्योंकि उसकी लाइफ आपके बगैर कुछ नहीं है। सो अगेन वो कनेक्शन जो आपका सालों साल ब्लॉक रहा है, मुझे लगता है कि वो फाइनली उस चीज़ें चीज़ें बेहतर होने लग जाएंगी उस कनेक्शन को लेकर। लेट्स सी कि आपके लिए मेजर शिफ्ट क्या आने वाला है आपकी ज़िंदगी में इन द मंथ ऑफ जुलाई। एस ऑफ वांड्स, अ न्यू बिगिनिंग विच इज़ गोइंग टू बी पैशनेट। अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, चाहे लव लाइफ है, वर्क लाइफ है, मुझे लगता है कि आइडियल टाइम रहेगा और आप बहुत ज़्यादा इसमें सक्सेसफुल भी होगे क्योंकि आपका पैशन इस चीज़ को लीड कर रहा है। सो वेन एवर यू आर लेड बाई योर पैशन, तो वो चीज़ आप हमेशा यू रॉक इन दैट पर्टिकुलर एरिया। अगर आपके माइंड में कोई भी 2 सवाल हैं या एक सवाल है जिसके बारे में आप जवाब जानना चाहते हैं, आई वुड गिव यू सम टाइम कि आप अपना सवाल सोच सको, एंड देन हम ये कार्ड्स इंक्लूड करेंगे। लेट्स सी कि क्या जवाब है आपके सवाल का। रिकवरी, मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए, अगर आप पास्ट पर्सन के बारे में कोई सवाल कर रहे थे कि पास्ट पर्सन होगा या नहीं होगा, यस ये पास्ट पर्सन है। रिकवरी हो रही है एक कनेक्शन की, एक रिवाइवल हो रहा है एक कनेक्शन का, और मुझे लग रहा है कि कोई पास्ट की चीज़ जो है वो रिवाइव होने लगी है। और अगर आपको लगता है कि आपने अपनी ज़िंदगी के काफ़ी साल वेस्ट किए हैं, मुझे लगता है कि वो चीज़ भी आपको वेस्ट नहीं लगेगा। इवन अगर इट्स अ न्यू पर्सन कमिंग टुवर्ड्स यू, तब भी आपको एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप कनेक्शन में आगे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट कार्ड है लेट गो का। मुझे लगता है कि अगैन वही मैसेज जो मैंने शुरू में एक बात कही थी कि कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि आपके पर्सन के साथ जो ब्लॉक्स बने हुए थे वो ख़त्म हो जाए, और कुछ लोगों के लिए अगर आपको लग रहा था कि आप अपनी लाइफ ब्लॉक कर रहे हो एक स्पेसिफिक समवन की वजह से जो कि गिवन नहीं कर रहा था, तो आप इन दैट सिचुएशन
सिचुएशन भी यू आर गोइंग टू बी लेटिंग इट गो, और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे और बहुत प्यारा चैप्टर शुरू करोगे अपनी ज़िंदगी में, अपनी लव लाइफ में, अपने पर्सन के साथ जो कि जिससे आपकी शादी होगी। लेट्स सी लास्ट कार्ड ऑफ द रीडिंग जो कि है कलर कार्ड। देखते हैं कि कौन सा कलर आपके लिए लकी रहेगा इन द मंथ ऑफ जुलाई। इज योर प्रोटेक्ट योर सेल्फ नंबर 36। आप में से कुछ लोग हो सकता है एज 36 हो या फिर आपका पर्सन एज 36 हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्यारी प्यारी खुशियाँ ब्लेसिंग्स आ रही हैं। मेक श्योर कि यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, स्पेशली जो लोग आपके आसपास हैं जो एनवियस हैं, नेगेटिव सोचते हैं आपको लेकर या इंटेंड करते हैं आपके लिए नेगेटिव, उनसे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है आपको राइट नाउ। एज योर कलर इज गोइंग टू बी लकी, ये शेड ऑफ ब्लू और विद द पिंच ऑफ वाइट आपके लिए लकी रहेगा इन द मंथ ऑफ जुलाई। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर एंड बाय।